कस्टमर तो फ़ोन ही नहीं उठा रहा गाइस। भाई इतना इनसाइड हूँ मैं, इतना इनसाइड। अब वही कंपनी का प्रोसेस शुरू हो गया। कंपनी के प्रोसेस के अकॉर्डिंग पहले 14 मिनट तक कंपनी फ़ोन करेगी कस्टमर को। कस्टमर आंसर नहीं करेगा, नहीं आंसर करेगा तो कंपनी फिर दूसरा कस्टमर ढूंढेगी 14 मिनट तक। उसके बाद 6 मिनट और एक्स्ट्रा लेगी। फिर मुझे जो सपोर्ट आएगा वहाँ से, वो सपोर्ट आएगा उसके 10 मिनट बाद, मतलब 40-45 मिनट ऐसे जाने वाले। ठीक है। अब ऐसे सिचुएशन में अक्सर हम सोचते हैं कि यार कोई सेफ़ जगह मिल जाए। अब आप देखो यहाँ क्या सेफ़ जगह ढूंढे बंदा। यहाँ खुद दूर दूर तक सब कुछ खाली सुनसान है। अगर जैसे यहाँ ये इंडस्ट्रियल एरिया, अगर यहाँ गार्ड वार्ड भी बाहर बैठे होते तो उनके पास जाके खड़े भी हो सकते थे, खुद को सेफ भी लगता। लेकिन पर यार ये हमारा तो काम है यार, कभी से करते आ रहे और कभी तक करना वो तो पता नहीं, पर अभी तक तो हमें पता है कि हमें आदत है इस चीज़ की। पर ये अनसेफ है। चलो ये तो इंडस्ट्रियल एरिया की यार, यहाँ मतलब उस टाइप के लोग होते हैं ना, वो घूमते हैं चोर उठाईगिरी टाइप के, वो यार यहाँ तो नहीं होंगे। पर कस्टमर फ़ोन नहीं उठा रहा है। अब हमारे पास सिर्फ वेट का ही टाइम है, वेट ही कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी अगर हमें फ़ोन करेगी, कॉल करेगी, और अगर हम इस लोकेशन को छोड़ के कहीं आगे जाते हैं, अब यहाँ सेफ़ तो कुछ कहीं है नहीं, और यहाँ से 3-4 किलोमीटर आगे, 4-5-6 किलोमीटर आगे जाऊँगा तो भी, वो भी मैंने वीडियो में दिखाया शुरू में कि वहाँ पे सब जंगल ही जंगल था, वहाँ भी सेफ़ है ही नहीं कुछ। तो कहाँ तक सेफ़ जाऊँगा? सेफ़ जाने के लिए मुझे यहाँ से 10 किलोमीटर बाहर निकलना पड़ेगा, तब कहीं सेफ़ पहुँचूँगा। और 10 किलोमीटर बाहर निकलने के बाद कंपनी कहेगी सर आप तो लोकेशन पर ही नहीं, आप 10 किलोमीटर दूर हो, तो आप कस्टमर की लोकेशन पे हो नहीं, तो ये इस ऑर्डर के लिए हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। तो इसलिए यहीं खड़ा होना पड़ेगा कस्टमर के एग्जैक्ट लोकेशन के पास। बाकी कस्टमर ने कोई एड्रेस डाला नहीं है, तो यहाँ कोई भी गेट बजा नहीं सकते या बेल भी नहीं कर सकते। अब हम सिर्फ इंतज़ार कर सकते हैं 30 से 40 मिनट अपने प्रोसेस का, और उसका इंतज़ार अब मैं कर रहा हूँ। बहुत डिफ़िकल्ट होता है भाई ये काम, तो खैर बहुत हार्ड है यार, क्योंकि इसमें आपको जगह जगह घूमना है, और कैसी कैसी जगह जाओगे आपको भी नहीं पता। कई बार तो बहुत सारी जगहें हमारे लिए बहुत नई सी होती है, क्योंकि वहाँ का माहौल नहीं पता। अक्सर जगहों का हमें पता होता है कि ऐसे ऐसे सेफ़ है, ठीक है, वहाँ से ऐसे ऐसे, पर हर जगह का नहीं पता होता ना। तो फिर ये भी उनमें से एक ही हो गई। पीछे 6-7 किलोमीटर पीछे तक तो मैंने डिलीवर किया है, वहाँ मुझे पता है सोसाइटी है वहाँ, ठीक है, पर यहाँ का तो मैं भी पहली बार आया हूँ भाई। अब बस वेट करना है। जहाँ ना पहुँचे हर कोई, वहाँ पहुँचे ज़ोमैटो डिलीवरी। अच्छा, अब पीछे वालों ने पीछे भौंकना शुरू किया, ये पीछे वाले इन्होंने पीछे भौंकना शुरू किया, अब आगे वालों ने भी भौंकना शुरू कर दिया। अब इनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि मुझे भौंकना है। अब ये कन्फ्यूज है कि भौंकना किसको है, ये कन्फ्यूज है भौंकना किसको है। अब ये भौंकते भौंकते मेरे पास आ रहे हैं। और जो आगे भौंक रहा है ना, वहाँ पे खड़े होकर भौंक रहा है, वो मेरी तरफ मुँह करके मुझे ही भौंक रहा है। अब ये कन्फ्यूज है कि कहाँ भौंकना है, और वो तो एक तो निकल गया आगे, भौंकते भौंकते आगे निकल गया। अगर गाइस ये इतने सारे हैं, ये अग्रेसिव हो जाए और मुझ पर अटैक कर दे, तो मैं देखो ये तो मेरे को ही भौंक रही है, ये मेरे को ही भौंक रही है। पर इनके सामने अग्रेशन नहीं दिखाना, बस चुपचाप से
खड़े रहना है, बस चुपचाप से खड़े रहना है यार। बहुत मैनेज करते हैं मैं सिचुएशन को भाई। 11-11 12-12 कुत्ते एक साथ घेरा लगा लेते हैं, भौंकना शुरू कर देते हैं। अब इसकी भी हमें आदत है कि इनसे कैसे डील करनी है और कैसे मैनेज करना, वो हमारा हो जाता है। अब ये देखो आ गई भौंकते भौंकते पर चली गई, आ गई, कहाँ गई? भाई इतनी अच्छी हवा चल रही है ना, इतनी अच्छी हवा भाई। ये इनका सरदार लग रहा है, ये ख़तरनाक भी लग रहा है भाई। तो मेरे को भी थोड़ा सा डर लगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ही क्लोज आ गया ना। अरे जाना भाई। थोड़ा सा आगे पीछे जाना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये भाई होता है ना, लोगों में देख के अड़ियल लगता है। ये कुत्तों में अड़ियल लग रहा है मेरे को कि कुत्तों में अड़ियल जो लोगों में होते हैं ना, किसी से भी चलते फिरते पंगे तोड़ते हैं, उंगली करते हैं। ये मेरे को कुत्तों में पंगे और उंगली करने वाला लग रहा है। तो ये मुझ में उंगली कर सकता है, तो थोड़ा सा चेंज करते हैं, आगे पीछे होते हैं। थोड़ा सा आगे पीछे होना पड़ेगा गाइस। बारिश शुरू हो चुकी है और बहुत अच्छा है। मेरे को यहाँ पे कुछ गार्ड्स बैठे हैं, इनके पास आके मतलब सेफ़ हो गया और बारिश शुरू हो गई। और अभी तक कंपनी का अपना ही प्रोसेस चल रहा है, वही वाला जो मैंने आपको बताया था कि पहले 14 मिनट लेगी, फिर बाद में और टाइम लेगी, फिर उसने में से 7 मिनट और लिए, अब 14 मिनट और लिए दूसरे कस्टमर को ढूंढने के लिए। वाले 14 मिनट लिए, इसके बाद कंपनी अपना प्रोसेस करेगी कि क्या करना है। और भाई यहाँ बारिश भी शुरू हो गई। अब मतलब अगर ये ऑर्डर कैंसिल भी होता है या किसी और कोई और कस्टमर भी एक्सेप्ट करता है तो भी मैं अब आगे तो बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि हमें ना पहले ही रेन का अलर्ट आता है कि आज बारिश हो सकती है और आप अपना रेन कोट साथ में लेके आए। तो रेन कोट तो मेरे पास है नहीं, क्योंकि कोई अलर्ट था ही नहीं। और अब अगर कोई कस्टमर लेता भी है या ये ऑर्डर कैंसिल होता है जो भी, तो अभी मैं अभी आगे तो निकल ही नहीं सकता, क्योंकि मैं बिल्कुल सेफ़ जोन से 12-13 किलोमीटर से दूर हूँ। और यहाँ पे अगर मैं यहाँ से निकला भी तो फिर बारिश से बचने के लिए कोई जगह भी नहीं मिलेगी, तो भी यहाँ रुकना ही पड़ेगा मेरे को। बारिश हो रही है, आवाज़ आ रही है बारिश की। यार कैमरे में दिख नहीं रही बारिश, पर बारिश हो रही है। गीला गीला हो रहा है सब। यार इतनी दूर जो ऑर्डर है ना, कंपनी को करना ही चाहिए भाई कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी होने के बाद ना कि कस्टमर बेफिक्र हो जाता है, नहीं लेना नहीं लेना। अब अगर ये पेड होता ना, कंपनी को पेड ही करना चाहिए, और बहुत दूर का तो बिल्कुल पेड करना चाहिए। वो कस्टमर जो रेगुलर वाले हैं, जो हफ्ते में 2 बार या 3 बार या जैसे भी मतलब कंटिन्यू मंगवाते रहते हैं, जैसे भी। यार और तेज हो रही है बारिश, तो उनको तो कैश ऑन डिलीवरी दे दे, लेकिन कस्टमर जो बहुत दूर की लोकेशन पे है और मिडनाइट है, तो फिर ऑनलाइन पेड ही होना चाहिए ऑर्डर, कि भाई ऑनलाइन करो तो ही आपका ऑर्डर आएगा। अक्सर ये होता है कि यार कस्टमर ऑर्डर लेता ही नहीं है बाद में। अब भाई बारिश हो रही है और बैठे रहो। ऑर्डर कैंसिल हो गया और लाइट जा चुकी है, फ्लैश बहुत तेज आँखों में लग गया, और मच्छर तो यार ऐसे काट रहे ना भाई, क्या ही यार, क्या मच्छर काट रहे हैं। और यहाँ से अब पानी लीक होने लग गया धीरे धीरे, मच्छर काट रहा है। ऑर्डर कैंसिल हो गया। अब ये ऑर्डर में ऐसा लग रहा है जैसे यार अभी पता है, जो इमेजिनेशन करो तो चीज़ें वैसी वैसी दिखने लगती है। जब एक स्ट्रक्चर दिख रहा है मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे इस पेड़ पे भूत है, लेकिन ये कपड़ा अपना कुछ है। हाँ कपड़ा ही है, पर मेरे को लग रहा है कोई भूत है, कुछ खड़ा है। तो रात में यार इमेजिनेशन मतलब अपने आप होने लगती है, बंदा खुद ही इमेजिनेशन करने लगता है। यार मच्छर बहुत काट रहे हैं भाई, मच्छर बहुत काट रहे हैं।
और अब ये बारिश भाई जब तक रुकेगी नहीं मैं आगे बढ़ नहीं सकता। ऑर्डर कैंसिल हो गया। इस पूरे प्रोसेस में भाई मेरे कम से कम 35 मिनट जा चुके हैं। और ये 35 मिनट इसमें जो मेरे को कंपनी जो चार्ज दिया है ना, इस वेटिंग टाइम का चार्ज दिया है 35 मिनट का, भाई मेरे को 16-17 रुपये मिला है। और ट्रिप का था जो वो तो अच्छा मिल गया कि इतनी दूर आया हूँ, पर लेकिन अब यहाँ से खाली वापस भी तो जाऊँगा ना, पर जाऊँगा कैसे, बारिश हो रही है और आगे मुझे काम करना है। बाइक अपनी वो खड़ी दिख रही है, नहीं दिख रही, फ्लैश में बाइक नहीं दिख रही, नंबर प्लेट दिख रही है बस। अब भाई मच्छर बहुत काट रहा है। अब तो खैर क्या है यार, अब तो बस यही हो सकता है बारिश होती है और मैं आगे बढ़ूँ। सड़कें हो चुकी है गीली, गाड़ी बहुत अब तेज़ चलानी होगी, हल्के हल्के। ऑर्डर तो होना ही भाई, पेड चाहिए भाई, पहले पेड करो ऑर्डर फिर अपना ऑर्डर लो। बंदे ने कैश ऑन डिलीवरी किया इतनी दूर और फिर कस्टमर बेफिक्र हो गया, अरे यार नहीं ले रहा है, मेरा मन बदल गया। अरे भाई तू मत हिल यार, अगर तू हिला ना तो मैं डूब जाऊँगा। और इसके ऊपर बहुत पानी भर चुका होगा अभी। उन्हें भाई पेड के भाई इतनी दूर ऑर्डर कर दो, पेड करो पहले उसको, फिर आपका ऑर्डर डिलीवर होगा। कैश ऑन डिलीवरी तो एक्सेप्ट ही नहीं करनी चाहिए। अब धीरे धीरे ना इस कपड़े में लीकेज शुरू हो जाएगी और ये मुझे भिगोना शुरू कर देगा। खैर वहाँ पे ज़्यादा बम्प यहाँ पे बना हुआ है तो यहाँ पे लीक हो रहा है। इस तरफ अगर बम्प होता तो यहाँ से भी लीक होना शुरू हो जाता है, लेकिन जैसे ये बढ़ जाएगा ना तो ये यहाँ से भी लीक करना शुरू कर देगा। अब भाई ये ऑर्डर हो गया कैंसिल, ठीक है। अब बहुत दूर जाना है तो ये ऑर्डर तो मैं साथ लेके ही नहीं जाऊँगा। यहाँ पे जो गार्ड्स जिनके साथ में खड़ा था मैं उन्हीं को दे दूँगा, वो खा लेंगे यार 2 पराठे इसके अंदर, और मुझे भूख है नहीं। तो मच्छर है ना यार, मच्छरों को इतनी भूख है कि भाई बस ये समझ लो, मेरे को लग रहा है सुझा देंगे अब ये मेरे को। और बात सुझाने की नहीं, सुझा दो यार, इसमें से एक आधा इन्फेक्टेड हुआ ना वो मुझे भी इन्फेक्टेड कर देगा यार। बस इंतज़ार कर सकते, बस इंतज़ार भाई। अगर रेन कोट होता ना मेरे पास तो मैं रुकता भी नहीं, रेन कोट तो पहन के निकल ही जाता मैं पक्का। पर अब रेन कोट है नहीं तो भाई अब मज़ा आ रहा है। मतलब ये भी एक एडवेंचर समझ लो यार। ऐसी सिचुएशंस पहले होती थी, बहुत हुई हैं, बहुत बार हुई है, उस टाइम तक मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। ऐसी सिचुएशन पहले भी बहुत आई है, बहुत, मतलब ऐसे सुनसान जगहों पे कि कस्टमर ऑर्डर नहीं ले रहा और वही फिर वेटिंग टाइम पूरा दो। ये सब पहले बहुत हुआ है, लेकिन उस समय रिकॉर्ड नहीं करता था, पर अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी यार मतलब एक एडवेंचर भी हो रही है कि ऐसी जगह यार आप फंस गए हो तो क्या करोगे। पर यार हैंडल सब मैनेज हो जाता है भाई, जब आप मैनेज करना सीख जाते हो ना, और एक चीज़ को आप बार बार फेस करते हो तो आप समझ जाते हो कि कैसे मैनेज करना है। और ऐसी चीज़ें मैनेज होती हैं यार। घबराना या डर जाना उससे कुछ नहीं होता, बस मैनेज करना होता है। चलो अभी तो आश्रय है हमारे पास। ये किसी भाई का खोखा होगा जो सुबह खुलेगा। यहाँ पे ऊपर वाले ने सबके लिए एक जगह चिन्हित कर रखी है कि आपको कहाँ पे क्या सहारा मिलेगा। तो जो जो चीज़ें होने वाली है वो सब लिखी हुई है कि अब क्या होने वाला है, कहाँ पे क्या होगा। हल्की हो जा भाई, हल्की भी नहीं यार, पर बहुत दूर जाना तो हल्की बारिश का भी रिस्क नहीं ले सकते। बारिश बंद ही होनी होगी तो ही कुछ होगा। और यार मेरी बार बार वहाँ नज़र जा रही है ना, उधर पेड़ के पास, वहाँ पे कपड़ा है, कपड़ा कोई टंगा हुआ है, जब दिख रहा है। हाँ ये देखो, ये कपड़ा ऐसे टंगा हुआ है तो इसमें शेप आ रही है कि जैसे कोई खड़ा हुआ है। अब जैसे अब फ्लैश मेरे ऊपर आ रही है, मेरी नज़र वहाँ जा रही है तो ऐसा लगता है जैसे कोई खड़ा हो रहा है, मुझे देख रहा है चुपचाप से फिल्म की चीज़ में जाग के। मतलब जैसे सिचुएशन में आप फंस जाते हैं ना, फिर हाँ थॉट्स जो होते हैं ना वो भी इसी तरह के हो जाते हैं। ठीक है यार, थोड़ा फ़ोन नहीं चला लेता हूँ यार, वीडियो बहुत हो गई।